नमस्कार जी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे विश्व की सबसे मोस्ट पावरफुल संसद और पार्लियामेंट प्रणाली के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप सोचिए, अगर कल को पीएम गलती करे तो कौन उसे हटा सकता है? कौन? अगर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लग जाए तो कौन उसे रोक सकता है? और अगर पार्लियामेंट पूर्ण रूप से शक्ति विहीन हो जाए, उसके पास कोई पावर ही ना बचे, तो लोकतंत्र का क्या होगा? आज हम कंपेयर करेंगे दुनिया के ऐसे ही लोकतंत्र और डेमोक्रेटिक पार्टीज के बारे में जहां पे संसद है और अभी भी उसका अर्थ, इसके हर कंट्री में इसका अर्थ और इसकी रूपरेखा दी गई है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे देश के भारत इंडिया की संसद से। तो भारत में, जैसा आपको पता है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र पाया जाती है, जिसके दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और पीएम कहां आता है? पीएम संसद से ही आता है और वो संसद को रिप्रेजेंट करता है। और नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन मतलब महाभियोग के द्वारा उसको हटा भी सकते हैं। बजट कौन पास करती है? बजट हमारा संसद पास करती है। पर इसमें एक ट्विस्ट है कि इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संविधान सबसे ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट क्या, हमारा जुडिशियल रिव्यू कौन कर सकता है? हर कानून पे, हर नियम पे जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट फाइनल करता है। अगर उसको लगे कि सरकार ने कोई कानून गलत बनाई है जो संविधान के अर्थ में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को कानून रोकने का, बदलने का, स्टे रखने का पूरा अधिकार है। जो अभी लेटेस्ट में ये यूजीसी एक्ट भी आया था, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे उसमें इसी कानून के संविधान के तहत लिया गया था। यहां का फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट पावरफुल है। भारत में क्या है? पावर एक तरह से बैलेंस्ड है, ना ज्यादा कम, ना ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम नहीं। अब बात करेंगे हम यूएसए, अमेरिका की संविधान और अमेरिका की संसद के बारे में। तो अमेरिका में, जैसा कि आपको पता है, जो वर्तमान में उनके प्रधानमंत्री नहीं, सॉरी, उनके राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका में राष्ट्रपति सिस्टम है, पर राष्ट्रपति डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है जनता के वोटों के द्वारा। वहां की कांग्रेस सीनेट अलग है, कांग्रेस अलग है वहां की। और वहां पे राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति वहां पे वीटो कर सकता है, उसको वीटो की पावर दी गई है। और पर अगर सबसे बड़ा उसमें वहां पे मसला है कि राष्ट्रपति कोई बजट पेश करेगा, अगर जब तक उसे कांग्रेस पास नहीं कर देती वहां की, तब अगर नहीं पास करेगी तो पूरी गवर्नमेंट एक तरह से शट डाउन। यहां शक्ति पूर्ण रूप से बटी होती है, इसलिए यहां पे निरंतर फाइट भी होती है। राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच में लगातार फाइट भी होती है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ की पावरफुल है। राष्ट्रपति को अलग पावरफुल क्या है कि राष्ट्रपति कोई भी बजट पास करता है, जब तक कांग्रेस उसे मंजूरी नहीं देती तब तक वो बजट पास नहीं हो सकता और पूर्ण रूप से गवर्नमेंट शट डाउन हो सकती है। अब बात करते हैं कि अब बात करते हैं यूके संविधान। यूके मींस यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, जिन्हें उन्होंने एक जमाने में पूरे विश्व पे राज किया था, हमारे भारत पे भी। यहाँ का संसद और पार्लियामेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्लियामेंट को दिया गया है, ना कि यहाँ के न्यायपालिका को और न किसी पार्टी को। संसद सबसे सर्वोच्च है, उसका फैसला अंतिम ही माना जाता है। यहाँ पे कोई लिखित संविधान नहीं है। यहाँ पे पुराने से लेकर अभी तक कोई प्रथा ही चली आती है। प्रथा में जो नियम बनाए उसी के अनुसार कानून यहाँ पे चलता है। यहाँ का कोई लिखित संविधान नहीं है ब्रिटेन का। पार्लियामेंट जो चाहे कानून बना सकता है, यहाँ पे उसको उसका पूरा अधिकार है। और कोर्ट सिर्फ लिमिटेड चीजों पे ही पार्लियामेंट को चैलेंज कर सकती है, उसको पूरा अधिकार नहीं है कि हर कानून पे वो वहां के पार्लियामेंट को चैलेंज कर पाए। ये उसका सबसे बड़ा, एक कहा भी जाए कि खामी भी है और एक ताकत भी है। यहाँ पे संसद सबसे ज्यादा ताकतवर रखा गया है और यहाँ भारतीय संसदीय शासन प्रणाली
ब्रिटेन से ही ली गई है, क्योंकि यहाँ पे संसद को सर्वोच्च जैसे इंडिया में माना है वैसे ब्रिटेन में भी संसद को सर्वोच्च माना है। भारत में भी संसद सर्वोच्च है और ब्रिटेन में भी। थ्योरी में यूके पार्लियामेंट सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है पूरे विश्व में। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना। चाइना की पार्लियामेंट कैसी है उसके बारे में अब डिस्कस लेंगे। चाइना में आपको सबको पता है कि वहां वन पार्टी सिस्टम है। कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पे एक तरफा राज है, वहां पे एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। और वहां की जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, जो वहां की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी विधानमंडल वही है। नेशनल पीपल कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी विधानमंडल। पर कंट्रोल किसका है? कंट्रोल पूर्ण रूप से वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का है। वही पूरा अधिकार देती है, कानून बनाती है। नेशनल पीपल कांग्रेस वहां की संसदीय प्रणाली है। यहां कोई भी विपक्ष नहीं होता। जैसे भारत और यूएसए में पक्ष और विपक्ष पार्टी होती है, यहाँ पे कोई विपक्ष नहीं होता, एक ही पार्टी है। यहाँ पे यहाँ का सिस्टम स्थिर है, एक ही सरकार चलती है और वही सरकार निरंतर कार्यभार करती रहती है। पर यहाँ पे एक तरह से लोकतंत्र जैसा कोई भी कंपटीशन नहीं है। अगर इसके बारे में अगर हम तुलना की जाए, वास्तविक तुलना क्या है? भारत में क्या है? भारत की संसदीय, भारत का कानून एक तरफ से बैलेंस्ड पावर है। यहां की डेमोक्रेसी बैलेंस्ड है। यूएसए की क्या है? हमेशा पावर फाइट सिस्टम है। मींस वहां पे हमेशा ताकत की लड़ाई निरंतर जारी है और वो चलती भी रहती है। यूके हमारा यूनाइटेड किंगडम मींस ब्रिटेन में पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा सर्वोच्च माना गया है, उससे ऊपर किसी को नहीं रखा गया है। और चाइना में पार्टी कंट्रोल सिस्टम है, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी पूरी की पूरी तरह से संसद पे कंट्रोल करती है। अब गहरी बात, सबसे डीप पॉइंट क्या है इसका? सबसे ताकतवर का मतलब क्या होता है? सबसे ताकतवर मतलब हो कि वो बिल्कुल पावरफुल हो, अपनी ताकत का मिसयूज करे। सबसे ताकतवर वही माना जाएगा जिसके पास निरपेक्ष शक्ति हो। और मींस निरपेक्ष शक्ति का मतलब होता है कि पावरफुल, जो अपने मन का करे, या उसके पास नियंत्रित शक्ति हो। अगर इतिहास भी देखा जाए तो इतिहास भी यही बताती है कि जहां असीमित शक्ति होती है, जहां पे शक्ति की कोई लिमिट नहीं होती, वहां मिसयूज का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। इसलिए आधुनिक लोकतंत्र में चेक्स और बैलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो संसद पावरफुल भी नहीं होना चाहिए कि लोग उसको झेल ना पाए और उसको अपनी मर्जी का करें, और संसद इतना कमजोर भी ना हो कि बिल्कुल शट डाउन हो जाए और लोकतंत्र और डेमोक्रेसी संविधान पूरी तरह से खत्म हो जाए। हमारे भारत की संसदीय प्रणाली इसी प्रकार की है, वो बैलेंस है, ना ज्यादा पावरफुल ना ज्यादा कमजोर। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में लिखो, और अगर ये नॉलेजेबल लगी तो इसे शेयर करो और सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। जय बालाजी।